अगर किसी देश की सेना का सबसे बड़ा अधिकारी अचानक एक प्लेन क्रैश में मारा जाए, और वो भी ठीक उसी वक्त जब अरबों डॉलर की हथियार डील की खबरें सामने आ रही हों, तो क्या आप भी यही सोचेंगे कि यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी हो सकती है? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं लीबिया की उस घटना तक जिसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, डिफेंस एक्सपर्ट्स और स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में हलचल मचा दी है। एक ऐसी घटना जिसमें सवाल ज्यादा हैं, जवाब कम। दोस्तों, लीबिया एक ऐसा देश जो पिछले एक दशक से लगातार अस्थिरता, गृहयुद्ध और सत्ता संघर्ष से जूझ रहा है। मुअम्मर गद्दाफी के पतन के बाद से ही लीबिया में एक मजबूत केंद्रीय सरकार कभी पूरी तरह खड़ी नहीं हो पाई। देश कई गुटों में बंटा रहा, कहीं सरकार समर्थक ताकतें, कहीं विद्रोही गुट और कहीं विदेशी ताकतों का अप्रत्यक्ष दखल। इसी उथल-पुथल के बीच लीबिया की सेना और वहां के प्रभावशाली सैन्य नेताओं की भूमिका हमेशा बेहद अहम रही है, क्योंकि असल ताकत, जमीन पर कंट्रोल और हथियार सब कुछ सेना के इर्द गिर्द ही घूमता है। अब जरा इस घटना पर ध्यान दीजिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबियाई सेना के प्रमुख एक विमान हादसे में मारे गए। शुरुआत में इसे एक सामान्य तकनीकी दुर्घटना बताया गया। खराब मौसम, तकनीकी खामी या मानवीय भूल, ऐसे कारण अक्सर सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी घटना से कुछ ही दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर सामने आती है कि पाकिस्तान और लीबियाई फोर्सेस के बीच लगभग $4 बिलियन की एक बड़ी हथियार डील कंफर्म हुई है। $4 बिलियन, यानी सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम, गोला बारूद और लॉन्ग टर्म मिलिट्री कूनैपरेशन की बात। अब आप खुद सोचिए, जब इतनी बड़ी डील होती है तो वो सिर्फ दो देशों के बीच का सौदा नहीं रहती, उसमें कई क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों की नजर होती है। दोस्तों, पाकिस्तान लंबे समय से डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। JF-17 फाइटर जेट, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिलरी सिस्टम, पाकिस्तान का डिफेंस इंडस्ट्री अब सिर्फ घरेलू जरूरतों तक सीमित नहीं है। दूसरी तरफ लीबिया जैसे देश को आधुनिक हथियारों की जरूरत है, ताकि वो अपने अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से निपट सके। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि पाकिस्तान तहज़ाब के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की कथित तौर पर लीबियाई विद्रोही नेता खलीफा हफ्तार से मुलाकात हुई थी। खलीफा हफ्तार, वही नाम जो लीबिया की राजनीति और सेना में एक बड़ा पावर सेंटर माना जाता है। पूर्वी लीबिया में उनकी मजबूत पकड़ है और उन्हें कई देशों का अप्रत्यक्ष समर्थन मिलने की बातें भी सामने आती रही हैं। अब दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि ये मुलाकात हुई या नहीं, सवाल यह है कि अगर हुई तो इसका मकसद क्या था? क्या यह सिर्फ डिफेंस कूनैपरेशन तक सीमित थी, या फिर लीबिया के पावर बैलेंस में किसी बदलाव की तैयारी? इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी किसी अस्थिर देश में हथियारों की बड़ी डील होती है, तो वहां की अंदरूनी राजनीति में हलचल तेज हो जाती है। 1970 के दशक का मिडिल ईस्ट हो, अफ्रीका के गृह युद्ध हों, या फिर हाल के सालों के उदाहरण, हथियारों के साथ सिर्फ ताकत नहीं आती, बल्कि संघर्ष भी बढ़ता है। अब वापस आते हैं उस प्लेन क्रैश पर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एविएशन इतिहास में ऐसे कई मामले हैं जहां हाई प्रोफाइल लोगों की मौत को शुरुआत में एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन बाद में जांच में कई परतें खुलीं। कभी मेंटेनेंस में लापरवाही, कभी सुरक्षा में चूक, तो कभी जानबूझकर की गई साजिश के आरोप। यहां भी सवाल उठ रहे हैं, क्या विमान की जांच पूरी तरह हुई थी? क्या रूट सुरक्षित था? क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो किए गए थे? क्योंकि जब कोई आर्मी चीफ यात्रा करता है, तो सुरक्षा सामान्य यात्रियों से कई गुना ज्यादा होती है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स इस बात पर एक मत हैं कि फिलहाल किसी भी साजिश का सीधा सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन वो यह भी कह रहे हैं कि टाइमिंग असामान्य जरूर है, और यहीं से क्यूरोसिटी पैदा होती है। अगर यह सिर्फ एक हादसा था, तो ठीक उसी समय क्यों हुआ जब हथियार डील और हाई लेवल मीटिंग्स की खबरें चर्चा में थीं? अगर यह किसी तकनीकी खराबी का नतीजा था, तो क्या लीबिया की एविएशन सेफ्टी इतनी कमजोर है? और अगर, सिर्फ अगर,
इसमें कोई साजिश शामिल थी तो किसके फायदे में? कुछ विश्लेषक कहते हैं कि लीबिया में स्थिरता नहीं चाहने वाली ताकतें हमेशा सक्रिय रहती हैं। कुछ का मानना है कि हथियारों की डील से पावर बैलेंस बदल सकता था, जो कुछ देशों या गुटों को मंजूर नहीं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि हमें अफवाहों से दूर रहकर आधिकारिक जांच का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, यही फर्क होता है खबर और अफवाह में। खबर जो कंफर्म हो, अफवाह जो सवाल खड़े करे लेकिन सबूत न दे। फिलहाल जो तथ्य सामने हैं वो यही कहते हैं कि एक दुखद विमान हादसे में लीबियाई सेना प्रमुख की मौत हुई है। डील की खबरें मौजूद हैं, मुलाकात की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इन सबको जोड़कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। इतिहास गवाह है कि कई बार सच्चाई तुरंत सामने नहीं आती, कभी महीनों बाद, कभी सालों बाद और कभी कभी तो कभी नहीं। लेकिन इतना तय है दोस्तों कि लीबिया में यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं है। यह उस देश के भविष्य, उसकी सेना की दिशा और क्षेत्रीय राजनीति पर गहरा असर डाल सकती है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो अब भी पर्दे के पीछे छिपी हुई है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस मुद्दे पर